मैं एक्चुअली इतना इतना रिलेट कर पा रही हूँ इस टाइम आपकी बात से, क्योंकि इससे पहले हमने जो कवरेज कुंभ का किया है, हम लगातार इस बात को हाईलाइट कर रहे थे। और इवन जो बाकी लोग, विद्वान लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, जो कुंभ को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो उनका सबका एक ही विचार था कि आप साधुओं को, संतों को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, पहले वो अपनी उस अप्रोच में आप गहराई लेकर आइए। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और चलते चलते यूं ऐसे मोबाइल साथ में चल रहा है और फोटो खींचते खींचते आप जा रहे हैं। वही एक ये इतना डिस्टर्बिंग वो ट्रेंड इंसान देखने में साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। और जो तकलीफ मैंने अभी आपके चेहरे पर या आपके बोलने के अंदाज में देखी, ये तकलीफ सिर्फ उसी इंसान के भीतर आ सकती है जिन्होंने उनके साथ बैठकर या उनकी साधना की गहराई को, ऑफ कोर्स हम उतनी गहराई में नहीं उतर सकते क्योंकि वो एक अलग पाथ है, लेकिन अगर आपने उसकी गहराई को थोड़ा बहुत भी महसूस किया होगा तो आप सम्मान करेंगे। आप सिर्फ नतमस्तक ही हो पाएंगे उसके आगे, उसके अलावा कुछ और है नहीं ऑप्शन आपके पास। बिल्कुल। और आप जो भी आपको मिले, जो भी ज्ञान आपको मिले, आप प्रसाद की तरह पाएंगे उसको। आप उसकी आपका एटीट्यूड वो रहेगा। जी जी। आपका जो पिछले कुंभ से इस कुंभ में, पिछले कुंभ में मैंने जो 2013 से 2019 में जो मैंने फर्क देखा कि वो था कि एक फोटोग्राफी का एक एक्सप्लोजन हुआ था। अच्छा, 2019 से तो क्या हुआ, लेकिन कुंभ हमेशा फोटोग्राफी का एक विषय तो रहता है, क्योंकि इतने क्या हुआ था ना, मोबाइल फोन एक नई चीज आ गई थी 2013 से 2019 के बीच में। मोबाइल फोन एक नया एक डिवाइस आ गया था लोगों के हाथ में। सोशल मीडिया उतना नहीं हुआ था, लेकिन मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा जरिया जो था वो बन गया था। तो मोबाइल फोन के चलते बहुत लोगों को ये फोटोग्राफ करने का एक वो बन गया। एक और ज्यादा जो लोग, जो पहले नागा साधुओं के आप जो आगे हाथ जोड़े हुए लोग देखते थे, अब सिर्फ मोबाइल उठाए हुए लोग आप देखते हैं। दूसरा ये है कि 2019 से 2025 तक एक और रेवोल्यूशन आया, वो है रील्स का। तो अब क्या है, वो जो मोबाइल फोन वाली जो ऑडियंस थी, जो मोबाइल फोन लेके फोटोग्राफ करती थी, वो अब कंटेंट क्रिएटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सब जो हैं इस हक से जाने लग गए हैं नागा साधुओं के पास, या किसी भी चीज के को अप्रोच करते हुए, जैसे कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनका हक है कि आपसे सवाल करना और आपसे। तो उसमें क्या है, जैसी रही भावना जाकी, तो उसमें जिसकी जो समझ है वो अपनी समझ से बात करते हैं, और उसमें कई बार बहुत इनसेंसिटिव अप्रोच हो जाती है कि आप सारे वीडियोस हमने देखे ही हैं इस बार। तो उसमें क्या होता है, उस वजह से क्या होता है, जो नागा साधुओं के रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं अब, वो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से भी है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं वहां पे उनके अखाड़े में था, तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए भी कोई बहुत जो है नागा साधु जो है वेलकमिंग थे, और उनके लिए फोटोग्राफी या अपनी एक इमेज का अच्छे हो जाना उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन क्या हुआ था कि क्योंकि मैं अखाड़े में रहा था, और क्योंकि जो मेरे मित्र थे वो वहाँ के मंडलेश्वर थे, तो उनके साथ नागा साधु मिलने आते थे, बैठ के बातें होती थी, तो मैं उसका हिस्सा था। तो मैंने उनको एक बहुत स्वाभाविक रूप में उनको उनके साथ संवाद करते देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया, उनकी पर्सनैलिटीज को स्टडी किया। तो मुझे वो मौका मिला, और जब क्योंकि वो मुझे उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि जैसे मैं वहां पे 24 आवर्स रह रहा हूं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका जो कैमरा होता है वो इनविजिबल हो जाता है। How lovely. कैमरा का इनविजिबल होना बहुत जरूरी है कि जब वो आपके साथ बात करें, क्या मेटाफर है। लेकिन तो वो कैमरा जो तो कैमरा जो है, आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका कैमरा डिमिनिश हो जाए। तो ये चीज जो है नागा साधुओं के, जब मैं रहा उनके साथ, तो ये चीज हुई। तो जो इमेजेस आप देख रहे हैं उसमें एक इंटीमेसी है, उसमें एक आप साधु का डिफाइंड रूप ना देखते हुए उससे कुछ हल्का सा अलग एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक हल्की सी उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश है। और साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि इमेजेस में उनका एक जो उनकी जो एक
वाइब्रेंस है, उनकी जो एक पर्सनालिटी की खुलापन है, वाइब्रेंस है, जो उन्मुक्तता है उनकी पर्सनालिटी की, वो कहीं ना कहीं झलकती है। जैसे कि एक इमेज है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये अगर आप देखें तो इनकी जो गेज अगर आप देखें, जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं, वो दृष्टि आपको देख रही है लेकिन आपके पार भी देख रही है। एक एक फ्रीडम है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस से हटके जो है, और इसमें आप उनका जो एक अपने आप को कहीं ना कहीं शिव भक्त के मोल्ड में जिस ढंग से वो अपने आप को देखते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे। दिगंबर अवस्था। दिगंबर अवस्था। ओह ब्यूटीफुल। ये इस साल की इमेज है, और ये जूना अखाड़ा के एक बाबा हैं जो कि अपने शिविर में बैठे थे, तो मैं काफी देर से उनके पीछे बैठा हुआ था और उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात थी, लोग जब इनसे मिलने आते थे तो ये लोगों को आशीर्वाद भी देते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ बड़बड़ाते भी जा रहे थे। अच्छा। तो और बड़बड़ाते ऐसे जा रहे थे कि जैसे कोई आशीर्वाद लेने आता था तो वो लोग क्या करते थे कि पैसे रखते थे आगे और एकदम से सेल्फी लेने लग जाते थे। तो ये आशीर्वाद देते देते ये बोलने लग जाते थे कि आशीर्वाद तो ढंग से ले लो, सेल्फी बाद में ले लेना। तो अपने अंदर ऐसी ऐसी बातें बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, ये मतलब खुद से ही वो बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर के बाद कोई और आता था, पैसे रखे या पैसे नहीं रखे, हाथ जोड़ के एकदम से फोटो खिंचाने लगे। तो ये आगे से, भाई बाबा से पहले आशीर्वाद तो ले लो फिर फोटो खिंचा लेना। तो मतलब ही वॉज जस्ट रिएक्टिंग टू एवरी कन्वर्सेशन। तो मैं जब फोटोग्राफ खींच रहा था तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी तरफ घूम के देखा, और ये एक प्यारी सी मॉकिंग स्माइल जो है वो उनके चेहरे पे आई कि ये तुम जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एक तरह से सवाल है। हाँ, इसमें एग्जैक्टली तो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। तो ये जो है मुझे स्माइल विद अ क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आया ये इमेज की, ये जो उनके साथ बड़ा सौम्य चेहरा इसमें उनका मतलब दिख रहा है। हाँ। बड़ी सौम्यता के साथ ये तो मुस्कुराहट। ये इस टाइप की जो एंगेजमेंट्स जो हुई, उस टाइप का जो एक्सपीरियंसेस अनुभव हुए, पर्सनालिटीज के अनुभव हुए, इस एग्जीबिशन में ये आपको अच्छा, जो आपने वो पहले वाली इमेज दिखाई थी जिसमें बाबा स्टैंड मतलब खड़े हुए थे और उनके आसपास जो एक भस्म का पूरा इफेक्ट दिख रहा है, तो ये क्रिएट किया गया है, ये कैसे आया? हाँ, ये देखिए, ये सारी इमेजेस जो हैं ये बाबाओं से बात करके उनको अपने कैमरे के सामने लेके आया हूं मैं। और वो जब मेरे कैमरे के साथ आए तो एक फॉर्मल जो है इमेज के लिए पोज कर रहे हैं, और वो पोज ऐसे कर रहे हैं कि ले बच्चा खींच ले जो तेरा मन है, इस उससे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है वहां पे। तो फिर वहां पे मेरे अंदर जो था ये मैं उनको, जैसे आपने उन्हें ये कहा कि थोड़ा आप ये पैर जो है इसको फोल्ड कर लीजिए, या अगर आप हाथ नहीं, ऐसे ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं बॉडी लैंग्वेज की, ये उनके साथ जो बातचीत करते हुए क्या होता है कि फोटोग्राफर और सब्जेक्ट के बीच में जब हम फॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, जैसे अगर मैं आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूं तो हम दोनों के बीच में एक स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस है। आप मेरे लिए क्या प्रोजेक्ट करेंगी और मैं आपकी क्या इमेज को रिसीव करूंगा, ये एक दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है। ये स्पेस कैसे फिलअप होती है, ये आधा आप बढ़ते हो, आधा मैं बढ़ता हूं, तो वहां पे जाके एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां पे ये स्पेस इमेज, ये स्पेस भरती है, और उस जो स्पेस भरती है उसको एक फोटो में वो एक ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरित होती है। तो ये जब नागा साधु मेरे सामने आते थे तो इनके लिए एक ब्लैंक था कि क्या करें। वो ट्रेनिंग नहीं है कि आपसे, मॉडल तो है नहीं, वो ट्रेनिंग तो नहीं है उनकी कि आपके सामने आके पूछें कि
बताओ क्या करना है, कैसे पोज करना है। और मेरी वो ट्रेनिंग नहीं है कि मैं वैसे उनको कोई कहूँ। लिहाज का भी एक पर्दा होगा हाँ, कि और मेरे आप मन किस में हद भी, तक कह सकते और हैं। मेरे मन में भी ये नहीं कि बाबा जी आप ऐसा कर सकते हो जी या वैसा कर सकते। जी तो ये था। तो जो भस्म उनके आसपास आप उड़ते देख रही हैं, वो एक मैंने, मेरा एक डिवाइस बना, एक फोटोग्राफिक लैंग्वेज मैंने उसको क्रिएट किया, उसको यूज करा, उसको एक लैंग्वेज की तरह। उसका मकसद ये था कि जब मुझे नागा साधुओं का जो एक्सपीरियंस हुआ और उनको जैसे मैं देख रहा था, वो सिर्फ एक साधु नहीं है, उसके साथ उसका ऑरा फील्ड चलता है, ओह वाह, उसका तेजस चलता है। यस 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 यस। उसका जो तेज है वो आप तक, वो कैमरा की लाइटिंग से सिर्फ उसके फेस से क्रिएट नहीं नहीं आ किया रहा जा है। सकता या तो उस तेज को एक एक एक्सप्रेशन देने के लिए, जैसे जब आप नटराज देखते हैं, जी नटराज की इमेज देखते हैं, तो नटराज के चारों तरफ एक सर्कल देखते हैं। वो सर्कल जो है उनकी आभा का सर्कल है। तो उनकी एक आभा मंडल क्रिएट करने के लिए ये मैंने भस्म को यूज किया। और क्योंकि लाइटिंग का इस्तेमाल है तो भस्म भी लाइट अप हो जाती है। तो वो एक ऑरा फील्ड का जो है वो एक स्पेस क्रिएट करती है, तो उनकी आभा मंडल को दर्शाती है। तो वहां से ये जो है भस्म का आइडिया। ये पिक्चर जो है, ये बाबा जो हैं, ये पिक्चर मुझे दर्शाने का, ये शूट करने का जो मेरा मकसद था वो ये दिखाना था कि बहुत से जो नागा साधु हैं योग में बहुत एडेप्ट हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस है। और वो हम उनको प्योरली एज एक बाबा देखते हैं, लेकिन उनके अंदर योग साधना की बहुत लेवल्स तक वो पहुंच चुके हैं। और वो हम उसको जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए हमारे समाज में, हमारे शहरों में, आप इंस्टाग्राम पे जो बहुत बड़े बड़े योगा टीचर्स हैं उनके रील्स देखते होंगे अपने आप को ऐसी कॉन्टॉर्शंस करते हुए, ऐसे आसनों में डालते हुए, लेकिन ये लोग इतने सहज ढंग से ये सब कर लेते हैं। तो वो दिखाने के लिए मेरा ये इमेज का मकसद था। और एक चीज और भी है, मतलब उनकी जो योग साधनाएं हैं वो एक्सरसाइज के लिए नहीं है जी, वो जेन्युइन स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए है। और इसके चलते उनकी योग साधनाओं के चलते उनके कई नागा साधुओं में ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो कि वो बहुत बार वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैं एक नागा साधु से अब की बार मिला, उसके ऊपर मैंने एक रील भी की थी। वो एक योग क्रिया करते हैं जिसे कपाल साधना कहते हैं, जिसमें वो अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करके ब्रेथ को 15-15, 20-20 मिनट तक ब्रेथ को रोक सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जमीन में अपना गड्ढा करके अपना सिर उसमें डाल के और पूरी तरह से उस गड्ढे को भर दिया जाता है, उसमें वो 15 मिनट तक रह सकते हैं।